ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कुश कुमार और आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान 2013 सी 10th के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और हम देखते हैं इससे जुड़े हुए तथ्य। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रूस का सम्राट। आगे देखते हैं हम, मिस्र के राजा को क्या कहते हैं? मिस्र के राजा को फराव कहते हैं। मिस्र को नील नदी के देन भी कहा जाता है। नील नदी के देन मिस्र। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन। रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी के किनारे पर है? तो रूस की राजधानी मस्कोवा नदी के किनारे पर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया बारदोली आंदोलन के दौरान। क्योंकि बारदोली में जब कर की वृद्धि हो गई थी तो उसको घटाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसी में सफल होने के बाद बारदोली की महिलाओं के तरफ से महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ, जिसमें बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जर्मनी का बिस्मार्क था जो कि जर्मनी के एकीकरण करने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाया था। रक्त एवं लौह की नीति के अवलंबन करता था। तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ पटेल को। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ पटेल की है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। हम जान ही करते हैं गुजरात के बड़ौदा में है, नर्मदा जिला में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मेजनी ने 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया? तो 1834 ईस्वी में उसने किया था यंग यूरोप। बी ऑप्शन आंसर होगा, यंग यूरोप का स्थापना किया था उसने। यंग इटली की स्थापना भी उसने किया था 1831 ईस्वी में। 3 साल बाद 1834 ईस्वी में किया था यंग यूरोप की स्थापना। कार्बोनरी संस्था का वह सदस्य था मेजनी, लेकिन कार्बोनरी संस्था की स्थापना हुआ था 1810 ईस्वी में गिवर्टी के द्वारा किया गया था। यह इटली में क्रांतिकारी विचारधारा लाने के लिए राष्ट्रवादी संस्था था जो गुप्तचर संस्था था। मेजनी को यहाँ होना चाहिए मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर कहते हैं। किसको? मेजनी को। देखते हैं आगे क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरा कि 1916 ईस्वी के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में किसने चंपारण के किसानों के दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण के किसानों के नेता थे। राजकुमार शुक्ल। इसी के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। महात्मा गांधी चंपारण 1917 ईस्वी में अपने साथियों के साथ आए थे और आकर चंपारण सत्याग्रह किया था जो 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था। भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ऐसे सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किए थे अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किए थे चंपारण सत्याग्रह। यहाँ होना चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। 3 कठिया प्रणाली क्या थी दोस्तों कि 3 कट्ठा की खेती नील की करने पड़ती थी 20 कट्ठा में, माने 3/20 कट्ठा की खेती करने पड़ती थी नील के किसानों को। लेकिन
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नील के दामों में मानी कीमत में कमी आ जाने के कारण उसका दाम घट गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम नील के आविष्कार हो जाने के कारण उसका दाम घट गया था। और नील की खेती करने से भूमि भी बंजर हो जाती थी, इसलिए वहाँ के किसान नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती करें, इसलिए वहाँ पर 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था और 3 कठिया प्रणाली के विरोध हो रहे थे। तो महात्मा गांधी ने जाकर चंपारण सत्याग्रह किया, जिसके कारण 3 कठिया प्रणाली समाप्त हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो बिहार में 7% अभी वन का विस्तार है। पूरे भारत में भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार का सबसे अधिक भाग है मध्य प्रदेश में, मैं सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में वन विस्तार कितना प्रतिशत? 27%। सबसे कम वन वाला राज्य कौन है? हरियाणा। सबसे कम वन वाला राज्य हरियाणा। और सबसे कम लड़की मतलब कि लड़की के जनसंख्या भी सबसे कम है हरियाणा में, मतलब कि लिंगानुपात सबसे कम कहाँ का है? तो हरियाणा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल आपका सी हो जाएगा जादूगोरा, जो कि झारखंड में है। जादूगोरा कहाँ में है? झारखंड में। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बिजली संयंत्रों में किया जाता है। यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। यूरेनियम का पिंच ब्लेड है, पिंच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम का भंडार विश्व में सबसे अधिक कजाकिस्तान में है। यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए? तो यह जब 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इसके आंसर होते 14, लेकिन अब वर्तमान समय में इसकी संख्या 18 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वर्तमान समय में इसकी संख्या कितना है? 18। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है सी नदी किनारे स्थित है। फ्रांस को सुआ एवं सुंदरियों का देश भी कहते हैं। हैसुअर विधि, साथ में होगा हैसुअर विधि का विकास ऑस्ट्रिया के एक सैनिक अधिकारी किसने किया था? तो हैसुअर विधि का विकास किया था लेहमान ने। लेहमान किसने किया था? लेहमान। इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, जो कि 1815 से 1848 ईस्वी तक इसका युग रहा था, मेटरनिक का। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ किया गया है? तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया पंचायती राज संस्थाओं में। वो भी कितना प्रतिशत? तो 50%। लोकसभा में नहीं है आरक्षण, विधानसभा में नहीं है, मंत्रिमंडल में नहीं है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में है। पंचायती राज संस्थाओं में भारत में औरतों को आरक्षण दिया गया है 50%। पहले कुल भारत में 33% का आरक्षण था, और कोई कोई राज्य जैसे बिहार भी 50% आरक्षण दिया था, लेकिन अब भारत में कुल 50% हो गया पूरे भारत में। पंचायती राज संस्थाओं में सबसे छोटा अंग कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का, जिसका प्रधान कौन होता है? मुखिया। और इस तरह से देखा जाए कि न्यायिक वाला में तो ग्राम कचहरी होता है, ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी का कौन होता प्रधान? तो सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रधान को कहते हैं मेयर। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? मेयर। भारत की सबसे कम उम्र की मेयर कौन है? तो भारत की सबसे कम उम्र की बनी है आर्या राजेंद्रन, महिला है, जो केरल राज्य की तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी है। बिहार का पहला नगर निगम कहाँ था? आरा। और भारत का पहला निगम मद्रास। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन है अब्राहम लिंकन का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु।
राजनीतिक शास्त्र का पिता भी अरस्तु को कहते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। फ्रांस की क्रांति की नारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता किसने दिया था? तो फ्रांस की क्रांति जब हुआ था 1789 ईस्वी में, 1789, यही ईस्वी में क्या हुआ था, अमेरिका में संविधान लागू हुआ था। तो फ्रांस में एक नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। ये किसने दिया था? रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के भी लेखक है रूसो। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कब से कब तक? तो भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है भारत सरकार का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। ऐसे भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। भारत की सांस्कृतिक वाराणसी। भारत की सांस्कृतिक राजधानी का वाराणसी। आरबीआई का वित्तीय वर्ष माने बैंकों का वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 जुलाई से 30 जून। सोने के आभूषण की शुद्धता की जांच के लिए कौन सा मार्क दिया जाता है? तो इसको हम कहते हैं हॉलमार्क, जो कि आपका बी ऑप्शन सही है, हॉलमार्क। भारत में कोलार की खाना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, सोना यहाँ होना चाहिए। बिहार के जमुई जिला में सबसे अधिक भंडार सोना का मिला है। सोना का सबसे अधिक भंडार कितना प्रतिशत? 44%। सोना का संकेत AU होता है, परमाणु संख्या 79 होती है। सोना गोल्ड, जिसको हम कहते हैं गोल्ड, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का हम बता दें कि उत्तरी जो बिहार है, उत्तरी बिहार वो बाढ़ग्रस्त है। वहाँ पर हमेशा बाढ़ आते हुए रहता है। कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहलाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। पश्चिम बंगाल का शोक WB का शोक किसे कहते हैं? दामोदर। उत्तरी बिहार में बाढ़ लाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? कोसी नदी है। सबसे ज़्यादा दिशा बदलने वाली विश्व की नदी कौन है? तो सबसे ज़्यादा दिशा बदलने वाली विश्व की नदी है कोसी। भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। लेकिन ऐसे मान लीजिए कि भूकंप जहाँ उत्पन्न हुआ तो उसको तो भू केंद्र कह दिए, लेकिन मान लीजिए भूकंप यहाँ उत्पन्न हुआ, पृथ्वी गोल है, तो इसके एकदम लंबवत जो भाग आएगा, ई बिंदु जो होगा, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं हम लोग अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसके पता सिस्मोग्राफ से लगाया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप जहां उत्पन्न होता है उसके लंबवत पृथ्वी पर उस बिंदु को कहते हैं अधिकेंद्र। भूकंप जब उत्पन्न होता है तो उसमें 3 तरह के होते हैं, PSL 3 तरह के तरंगे उत्पन्न होती है, प्राथमिक, रे, सेकेंडरी और लब्ध तरंगे। सबसे खतरनाक तरंगे एल, लब्ध तरंगे, जो कि सबसे खतरनाक तरंग एल तरंगे। सबसे कम खतरनाक है पी, यही हमें सूचना देता है कि भूकंप आया है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि यह चैनल पर आप लोग नए हों तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।